नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल चाल दोस्तों। मैं दीपक वर्मा आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और बरसात है काफ़ी तेज़, तो इस कारण वीडियो बड़ी मुश्किल से बन पाएगी। वीडियो बीच बीच में शायद रोकनी भी पड़ जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को जो वीडियो मिलेगी पूरी एक बार में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको मालूम है मैं मथुरा वृंदावन गया था, मैंने पोस्ट भी डाली थी अगर आपने देखी हो तो मथुरा वृंदावन एक नर्सरी में हम लोग गए थे। तो उस बंदे ने, पहले मैं आपको दिखा दूं, उस बंदे ने हमको ये वाला पौधा जो आप देख रहे हैं, ये पौधा कहा था, ये पौधा ले जाइए, ये समी का पौधा है, आप देख सकते हैं ये वाला। और ये कोई ये समी का पौधा नहीं है दोस्तों, ये आम घास है जो कि हमारे गमले वगैरह में हो जाती है। आप देख रहे होंगे इसको, इसकी पत्तियां बिल्कुल देखने में समी की तरह ही लगती हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो इसी तरह का धोखा देते हैं लोगों को और कहते हैं कि ये समी का। दोस्तों ये समी का पौधा नहीं है, ये इमली का पौधा नहीं है, छुई का नहीं है, बबूल नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। ये सिर्फ एक घास है जो कि हमारे गमलों में हो जाती है, पॉट में हो जाएगी, ज़मीन पे। इसमें स्मेल भी बहुत गंदी सी आती है दोस्तों रगड़ने पर। तो आज मैं आप लोगों को समी के पौधे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा डिटेल से। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों आप लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरा साथ ज़रूर दें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है हमारा समी का पौधा। समी पर कुछ इस तरह का फूल आता है, गुलाबी और पीले कलर का, और इस पर बहुत सारे फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे ये फूल। तो इस पर फूल भी काफ़ी सुंदर आता है, कुछ इस तरह का। और दोस्तों समी की जो पत्तियां होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, छोटी छोटी। अभी सुबह का वक्त है इसलिए ये पूरी खिल नहीं पाई हैं, और कुछ खिल चुकी हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। अभी ये शाम को ये बंद हो जाती हैं, कुछ छुई मुई की तरह ही ये शाम को बंद हो जाती है। मेरे यहाँ ये काफ़ी बड़ा पौधा है, आप देख सकते हैं। आपको मैं दूर से एक बार दिखा दूँ, ये पौधा ये काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है क्योंकि ये ज़मीन में मैंने लगाया है। आप अगर इसको गमले में लगाएंगे तो आपके यहाँ छोटा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी से ये पौधा हमारा गमले में हो जाता है। और दोस्तों समी की मैं ये एक पहचान और आपको बता दूं, समी के पौधे में कुछ इस तरह से कांटे होते हैं। ये जो कांटा आपको दिख रहा है ये वाला, ये कांटे होते हैं। और दोस्तों समी का जो कांटा होता है वही कांटा आगे चल के एक डाली का रूप ले लेता है, कुछ इस तरह से। ये भी पहले एक कांटा था और ये डाली का रूप ले लेता है। अब देखिए यहाँ ये कांटा निकला है, यहीं से एक पत्ती निकलेगी और वो आगे बढ़ती जाएगी कुछ इस तरह से, जैसे ये बड़ा हुआ है। ये भी देखो दोस्तों, ये भी एक कांटा है ना, ये कांटा ही आगे बढ़ता जाएगा और कांटे से ही पत्तियाँ बनती चली जाएंगी। तो दोस्तों इसमें जो कांटे होते हैं वहीं से पत्तियाँ बनती हैं, वहीं से डालियाँ बनती हैं और हमारा पौधा बड़ा होता जाता है। दोस्तों समी का जो तना होता है वो कुछ इस तरह से भूरे कलर का होता है। जब आप छोटा पौधा खरीदेंगे तो उसका तना जो होगा, लकड़ी जो होगी नीचे की, वो कुछ भूरे कलर की होगी। और समी के पौधे का यूज सावन के महीने में शंकर भगवान में चढ़ाने के लिए, बेलपत्री अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी भी पत्तियां चढ़ा सकते हैं। हिंदू धर्म में इस पौधे को तुलसी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों इसको किसी भी प्रकार की ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। यह पौधा बहुत कम मेंटेनेंस में भी चलता रहता है। दोस्तों इस पर बहुत सुंदर फूल आते हैं। जब इस फूल, अभी बरसात है तो फूल थोड़े मुरझा से गए बरसात की वजह से, वरना ये फूल भी बहुत खिले होते और बहुत सारे इस पर
मधुमक्खियाँ और चिड़ियाँ भी आती। दोस्तों दिख रहा होगा आपको, मैं आपके लिए ही सिर्फ छाता लगाकर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को धोखा ना हो। समी के पौधे में समी की पत्तियाँ कुछ छोटी छोटी होती हैं इस तरह से, जैसे हमारे देसी बबूल की पत्तियाँ होती हैं, इसी तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। देख लीजिए आप खूब अच्छी तरह से। जो भाई जानते हैं वो तो कहेंगे इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग अभी इसको नहीं जानते। इसको राजस्थान में खेजड़ा के नाम से भी जानते हैं। और एक समी और होता है जिस पर पूरा फूल पीले कलर का आता है, वो राजस्थान में ही पाया जाता है, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता। वो ज़्यादातर हमारे यहाँ यही वैरायटी मिलती है जो आपको सामने दिख रही है, ये वाली। दोस्तों इसको पौधे को, जैसे कि हमने ये पौधा लगाया तो इस पौधे को बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। समी के पौधे को हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर लगाना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हिंदू धर्म में इसको तुलसी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। महाभारत में पांडवों ने भी इसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में पूजा की थी। तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर, यानी कि इस समी के पौधे के नीचे बैठ कर के पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके नीचे पूजा करने से हमारी पूजाएं सारी की सारी सफल होती हैं। और दोस्तों हम इसको बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं। आप इसकी एक डाली काट लीजिए 6 से 7 इंची लंबी और नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए। इसी तरह से मैंने लगा कर बहुत सारे प्लांट लोगों को दे दिए, जो लोग ज़रूरतमंद थे कि भाई हमें समी का पौधा चाहिए। और मेरे यहाँ ये जो भी पौधा होता है दोस्तों, मैं उसका बिल्कुल भी पैसा किसी से भी नहीं लेता हूँ, वो बिल्कुल फ्री में देता हूँ। आप लोगों को अगर नारंगी और पीली कनेर चाहिए ना, तो मुझे बताना। सिर्फ और सिर्फ आपका कोरियर चार्ज जो भी होगा 100 रुपये 150 रुपये, उसी में आपको 10-20 जितने प्लांट चाहिए प्लांट मिल जाएंगे कनेर के, जो कि मेरे यहाँ हो रहे हैं। और बहुत सारे उनसे पौधे भी बन गए हैं। तो इसी तरह से जो भी मेरे पास पौधा बनता है मैं बहुत लोगों को बांट चुका हूँ। और जब मेरी दीवार गिरी थी तो मैंने कुछ यहाँ पर गुड़हल के पौधे भी, डंडियाँ लगा दी थी, वो भी हो गए हैं। इसको भी मैं लोगों को दे दूँगा, किसी न किसी जो ज़रूरतमंद को ज़रूर देंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, इसको उत्तर और दक्षिण दिशा में लगाने का सबसे अच्छा स्थान होता है। इसको उत्तर और दक्षिण दिशा में लगाइए अपने घर के। और अगर आपका समी का पौधा घर के बाहर है तो बहुत अच्छा है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें घर के बाहर लगाने के लिए, क्योंकि हम जब कभी आते हैं जाते हैं तो इसके दर्शन हमको सबसे अच्छे रहते हैं। कहीं जाएं तो इसके दर्शन करके जाएं, इसको देख करके जाएं, इसको छू करके जाएं। ठीक है दोस्तों। और इसमें कोई खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने गमले में लगाया है तो सिर्फ गोबर की खाद महीने में 2 महीने में एक बार दे दीजिए, उससे हमारा पौधा बहुत अच्छा चलता रहेगा। पूरी दिन की धूप में ये चलता रहता है, इसको सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता। सर्दियों में थोड़ी ही अपनी पत्तियों को गिरा देता है, बिल्कुल सूखा जैसा हो जाता है, लेकिन सूखता नहीं है। और गर्मी और बरसात आने पर फिर से ये हरा भरा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, समी के बारे में ये जानकारी थी। आप लोगों को पहचान के लिए मैंने सारी बातें बता दी हैं। बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, सुबह इसकी पत्तियां खिल जाती हैं, शाम को मुरझा जाती हैं, यानी कि सो जाती हैं। और इस पर कुछ इस कलर के फूल आते हैं, गुलाबी और पीले कलर के। और इस पर जगह जगह पूरे प्लांट पर कांटे ही कांटे होते हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई खुशबू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। और इसकी पत्तियों को आप शनिदेव के लिए और शिव शंकर भगवान के लिए भी चढ़ा सकते हैं। ये उनका ये सबसे प्रिय पौधा है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आप लोगों के लिए लेके ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट करके बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कौन सी ऐसी जानकारी इस पौधे के बारे में थी जो आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाई।